राइट। सबसे पहले जो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी एक्टिव हैंड और पैसिव हैंड बेसिकली। एक्टिव हैंड और पैसिव हैंड को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं, पहले भी मैं कर चुका हूं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए कि हमारे यहाँ पहले कॉन्सेप्ट था कि फीमेल्स का लेफ्ट हैंड देखना है, मेल्स का राइट हैंड देखना है। लेकिन टाइम के साथ साथ अब ये चीजें चेंज हो चुकी हैं। फीमेल्स का लेफ्ट हैंड इसलिए देखते थे क्योंकि फीमेल्स ना फैमिली पे डिपेंडेंट होती थी, सोसाइटी से ज्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं था, वर्किंग नहीं होती थी, घर के अंदर ही उनके रोल होते थे। मैरिज से पहले वो अपने फादर या फादर की फैमिली पे डिपेंडेंट होती थी, और मैरिज के बाद अपने स्पाउस और स्पाउस की फैमिली। तो ऐसे केस में क्या होता था, उनका लेफ्ट हैंड देखा जाता था। और मेल्स जो है सोसाइटी में एक्टिव होते थे, आउटर सोसाइटी से उनका ज्यादा इंटरेक्शन होता था, इसलिए उनका जो है राइट हैंड देखते थे। बट अब टाइम चेंज हो चुका है। आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लें, वैदिक शास्त्र, चाहे आयुर्वेदा हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, सब में ये बात कही गई, प्रिडिक्शन करने से पहले देश, काल और पात्र, टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करें। तो अब टाइम जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, अब मेल और फीमेल दोनों बराबर है, दोनों इक्वली एक्टिव हैं, दोनों वर्किंग भी हैं, घर के बाहर भी, घर के अंदर भी। तो ऐसे केसेस में अब आजकल आपको एक्टिव हैंड देखना चाहिए। जिस हैंड से इंसान काम करता है वो उसका एक्टिव हैंड माना जाता है, जिससे आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं। और जिससे काम नहीं करते वो पैसिव हैंड माना जाता है। तो आपको उसका एक्टिव हैंड देखना चाहिए, पैसिव नहीं। पैसिव हैंड का इंपॉर्टेंस होता है, ऐसी बात नहीं है, पर आपको देखना एक्टिव है बेसिकली। क्योंकि पैसिव हैंड ये बताता है कि बाई बर्थ आप क्या क्वालिटी लेके पैदा हुए थे, बट इस लाइफ में आप अपने कर्मों से क्या चेंज अपने जीवन में ला रहे हैं, उसके लिए आपको एक्टिव हैंड देखना। हो सकता है किसी के एक्टिव हैंड पैसिव हैंड में बहुत अच्छे साइंस ना हो, पर एक्टिव हैंड में अच्छे साइन हो। इसका मतलब बाई बर्थ वो अच्छी क्वालिटीज नहीं थी उसकी, और उसने अपने कर्मों से अपना लाइफ चेंज किया पॉजिटिव वे में। हो सकता है उसके पैसिव हैंड में अच्छे साइंस हो, अच्छी लाइंस हो, पर एक्टिव हैंड में उतनी अच्छी लाइंस ना हो। तो ये बताता है कि बाई बर्थ वो अच्छे कर्म लेके पैदा हुआ था, पर उसने अपने कर्मों से अपना जीवन बिगाड़ लिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों से काम करते हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि एम्बी डेक्स्ट्रस। ऐसे केस में आप क्या कीजिए, आपके पास कोई आए ना, तो उसके सामने आप एक पेन रख लीजिए, या उससे रैंडमली कोई काम करने के लिए कहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेन रख दिया, उससे कहिए पेन उठाए। इंस्टेंटली जो हाथ वो मूव करेगा ना पेन उठाने के लिए, वही उसका एक्टिव हैंड होगा। क्योंकि हैंड का कनेक्शन ब्रेन से होता है, तो इंस्टेंटली सडनली जो नर्व सप्लाई जिस हाथ में जा रही है नर्व के थ्रू, वो उसका एक्टिव हैंड माना जाएगा। ध्यान रहे हमेशा एक्टिव हैंड देखना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर प्लीज। हम जब भी प्रिडिक्शन करते हैं, हैंड का शेप, फिंगर का शेप, सब कुछ देखते हैं, थंब, उंगलियां, सब कुछ, लाइन जितनी होती हैं। तो जिनको नहीं पता आप देखेंगे, सॉरी, आपके पाम में 3 मेजर लाइन होती है। एक हार्ट लाइन, जो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, अलग अलग शेप, अलग अलग लेंथ की, उसे कहते हैं हृदय रेखा। दूसरी आप देख रहे होंगे नीचे हल्की सी कर्व है, उसके नीचे थंब की साइड से निकल रही है, वो है हेड लाइन, मस्तिष्क रेखा। तीसरी लाइन जो सबसे नीचे कर्व हो रही है वो है लाइफ लाइन, जीवन रेखा। तो और एक लाइन जो नीचे से ऊपर की ब्लू कलर की जा रही है वो फेट लाइन। तो आपको लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, हेड लाइन मोस्टली सभी हाथों में मिलेगी। कोई रेयर केस होंगे एक्सेप्शनल जिसमें ना मिले। उसके अलावा बाकी सारी लाइनें जो होती है वो सेकेंडरी लाइन होती है, जैसे फेट लाइन है, आपके लिटिल रिंग फिंगर के नीचे सन लाइन है, अपोलो लाइन, मैरिज लाइन भी मोस्टली केसेस में होती है, बट कई बार नहीं भी होती। पर लाइफ लाइन, हेड लाइन, हार्ट लाइन तीनों में मिलेगी, ये बेसिक 3 लाइन है। उसके अलावा बाकी सारी लाइन सेकेंडरी होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इन्हीं लाइंस के थ्रू, उसके अलावा फिंगर के शेप, आप हैंड का शेप, आप जो है पाम का शेप, उसके बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। ओके। लाइफ लाइन आपके जीवन के बारे में बताती है। अब लाइफ लाइन का कुछ लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि लाइफ लाइन छोटी है तो लाइफ छोटी होगी। ऐसा नहीं है कि लाइफ लाइन छोटी है तो लाइन छोटी होगी। लाइफ लाइन ये बताती है कि आपकी वाइटेलिटी कितनी है, आपकी इम्यूनिटी कितनी है। अगर लाइफ लाइन थिक है, लंबी है, पूरी अच्छी लेंथ है, अच्छा कर्व बना रही है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। थिन है, टूटी फूटी है, तो आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगे। जैसे कुछ फीमेल्स के हाथ में आप देखिए लाइफ लाइन चेन की तरह होती है, कड़ी की तरह चेन बनी होती है। तो बताता है कि उनको पीसीओडी हो गया, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये सारे इश्यूज ज्यादा रहेंगे। हेडलाइन आपकी इंटेलिजेंस कैपेसिटी बताती है।
इसी तरह हार्ट लाइन ये नहीं बताती कि आपका हार्ट कैसा रहेगा, हाँ वो तो बताएगी, उसके अलावा आपका इमोशनल स्टेट बताती है। ज्यादा स्टेट हो जाएगी तो आप लॉजिकल ज्यादा होंगे, जिद्दी ज्यादा है। अच्छा कर्व बना रही है ऊपर की तरफ तो आप इमोशनल होंगे। फेट लाइन आपके फॉर्च्यून को कम आपके कैरियर के बारे में बताती है, फॉर्च्यून के साथ साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये आप देख रहे होंगे जो लास्ट टाइम मैंने नहीं इंक्लूड किया था अपने क्लास में, वही है लाइन ऑफ वेल्थ। इसको कहते हैं लाइन ऑफ वेल्थ। लाइन ऑफ वेल्थ जो होती है एक रिंग, किसी किसी के हाथ में स्ट्रेट भी हो सकती है, अदरवाइज हल्का सा कर्व होती है। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में हल्का सा कर्व बनाती है, एक रिंग जैसी फॉर्मेशन की जो लाइन होगी, उसे कहते हैं लाइन ऑफ वेल्थ या धन रेखा। ये सेकेंडरी या टर्शियरी लाइन है, ये सबके हाथ में नहीं होती, कुछ लकी लोगों के हाथ में होगी। जैसी पिक्चर में बनी ऐसी क्लियर कट नहीं मिलती किसी भी हाथ में, आप समझ जाइए। हो सकता है हल्की टूटी फूटी हो सकता है हल्की स्ट्रेट भी हो, बट अगर है तो इंसान बहुत लकी होगा। ये बताता है कि ऐसे इंसान के पास वेल्थ बहुत होगी, इनहेरिटेंस बहुत मिलती है उनको अपने फादर से। वो ये भी बताते हैं कि इंसान की खुद भी वेल्थ यानी पैसा अर्न करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि मिडिल फिंगर सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। सैटर्न आपके कैरियर का कारक है, हार्ड वर्क का। इंसान हार्ड वर्किंग होगा, कैरियर अच्छा होगा। और ये इंडेक्स फिंगर जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। जुपिटर आपके वेल्थ का कारक है, आपके विजडम और ज्ञान का कारक है। ऐसे इंसान के पास ज्ञान होगा, पेशेंस होगा, हार्ड वर्किंग होगा तो वेल्थ आएगी। ये अगर किसी के हाथ में तो इंसान बहुत लकी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर प्लीज। इसके अलावा एक और लकी साइन होता है जो अक्सर आप लोग यूट्यूब और इधर उधर देखते हो, लकी एम। और यहाँ भी मैं पहले बताऊं, जैसा क्लियर कट यहाँ दिख रहा वैसा नहीं, पर आपको मिलेगा। आपको हेड हार्ट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, माइंड लाइन या हेड लाइन जिसे कहते हैं वो नीचे की तरफ बेंड हो रही, और लाइफ लाइन भी आप देख रहे होंगे बेंड हो रही। ठीक है। और फेट लाइन नीचे की ऊपर की तरफ जा रही। ये तीनों मिला के, ठीक है, एक एम जैसा आकृति बनाती है, आपको दिख भी रहा होगा एम जैसा, एम फॉर मंकी। अगर ये शेप किसी के हाथ में बन रहा है या ये एम शेप बन रहा है इन लाइंस की वजह से, उसको कहते हैं लकी एम। ऐसे लोग बहुत लकी माने जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हार्ट लाइन फेट लाइन को क्रॉस करे तभी ये लकी एम माना जाए। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उसको ज्वाइन कर जाए तो भी माना जाएगा। बट बेसिकली ये ज्वाइन कर जाए हार्ट लाइन फेट लाइन को या क्रॉस कर जाए, लकी एम दोनों ही केस में माना जाएगा। ओके। और इसके लिए जरूरी होता है फेट लाइन, नीचे का जो माउंट है आप देखेंगे उसको मून माउंट कहते हैं। नीचे का जो एरिया होता है थंब का, जो थंब के नीचे का एरिया है उसको कहते हैं वीनस का माउंट। जो दूसरी साइड हथेली पे नीचे का एरिया उसको मून का माउंट कहते हैं। तो जरूरी है लकी एम के लिए कि जो आपकी फेट लाइन है हल्का मून की तरफ टिल्टेड हो, जैसे इस हाथ में दिख रहा है। तो ये लकी एम होता है एम फॉर मैरिज एंड एम फॉर मनी। ऐसे लोग लकी होते हैं रिलेशनशिप और मनी के प्रोस्पेक्ट में। ऐसे साथ साथ अगर जुपिटर और वीनस का माउंट और अगर जुपिटर का माउंट भी अच्छा था तो ये डबल इफेक्ट हो जाता है। जो फेट लाइन दिख रही है, अगर जिसके हाथ में लकी एम का सिंबल बन रहा है और फेट लाइन भी अच्छी, वो लोग बहुत अच्छी वेल्थ अर्न करते हैं। ये बताता है कि उनका कैरियर और फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहेगा। जिन फीमेल्स के हाथ में लकी एम का साइन बनता है ना, गर्ल्स के हाथ पे, उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। जो लोग राइटर हैं, जर्नलिस्ट के काम में हैं, ऑथर हैं, किसी इंट्यूटिव काम में जैसे पामिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके अलावा लॉयर के केस में ये लकी एम का सिंबल बहुत अच्छा माना है। अगर लकी एम का साइन बन रहा है और वीनस का माउंट,
जो आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया उसको कहते हैं जुपिटर माउंट, और जो थंब के नीचे का उठा हुआ भाग है पूरा हथेली का पोर्शन उसको कहते हैं वीनस का माउंट। अगर ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं, उभरे हुए हैं और लकी एम का साइन बनना, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। कि लकी एम और लाइन ऑफ वेल्थ बहुत अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते सर एक अनाउंसमेंट है। हैं। जी आप कोई भी हैंड रेस मत कीजिए, क्योंकि आपके हैंड रेस से सर का फ्लो खराब होता है। जब हमने आपको प्रॉमिस कर दिया कि आपके सबके डाउट क्लास के एंड में लिए जाएंगे, तो अभी हैंड रेस करके कोई मतलब भी नहीं है। तो प्लीज़ आप हैंड डाउन कर लीजिए अपने अपने, ताकि हम अच्छे समझा भी सके आपको अच्छे से, और आपका सर का फ्लो भी बना रहे। थैंक यू। हाँ, बेसिकली जो लोग नए हैं उन्हें शायद पता नहीं, हम जो पुराने हैं वो जानते हैं कि हम लोग किसी का भी क्वेरी छोड़ते नहीं। फ्री क्लास है तो भी नहीं छोड़ते। फ्री है तब भी हर एक का क्वेरी हम लोग अटेंड करते ही करते हैं। और फ्री क्लास को भी फ्री भले हमने रखा हुआ है, पर हम इस तरीके से देते हैं कंटेंट कि एटलीस्ट जो आए हैं वो कुछ तो सीख के जाएं। ये ना लगे उन्हें कि हाँ बिल्कुल फ्री के नाम पे कुछ दिया नहीं। पेशेंस रखिए, सबका क्वेरी लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मिडिल फिंगर के, सॉरी लिटिल फिंगर के नीचे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ये से कहते हैं, आप देखेंगे लिटिल फिंगर के नीचे मल्टीपल लाइनें होती हैं, किसी के हाथ में एक, किसी के हाथ में दो, किसी के हाथ में उससे ज्यादा। उसको कहते हैं यूनियन लाइन या विवाह रेखा। बहुत से लोगों का ये मिथ है कि एक या एक से ज्यादा यूनियन लाइन है तो मल्टीपल मैरिजेस होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्लास में जितने लोग आए हैं, 200 लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, सबके हाथ में दो या दो से ज्यादा ही लाइनें होंगी, एक या एक से ज्यादा। बट शायद ही किसी की मल्टीपल मैरिज हुई, क्योंकि ये लाइन पहली बात केवल मैरिज के लिए नहीं देखी जाती, क्या केवल मैरिज को नहीं इंडिकेट करती। ये बताती है कि आपका इमोशनल बॉन्डिंग कितना है किसी से, या किसी से आपका ऐसा बॉन्डिंग या कुछ हुआ जिसने आपके मन को प्रभावित किया। तो अगर मल्टीपल लाइन है तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ, दो है तो दो बार, तीन है तो तीन बार किसी ने आपके मन को प्रभावित किया। लेकिन मैरिज के लिए इसको इसलिए देखते हैं कि इंसान को अपोजिट सेक्स से ज्यादा ऐसा कोई होता ही नहीं जो प्रभावित कर पाए आजकल इस कलयुग में, कि आपके हाथ पे कोई लाइनें आ जाए उसकी वजह से। बट ये भी हो सकता है ये लाइन मॉन्क होते हैं, नन होते हैं, साधु सन्यासी, उनके भी हाथ में होती है। क्यों? क्योंकि वो भी भक्ति करते हैं तो वो चीज उनके मन पे प्रभाव डालते हैं। आपको जानवर से किसी ऐसा प्रेम हो जाए तो आपके हाथ में लाइनें होंगी। बट नॉर्मली ऐसा कम होता है, इसीलिए इसको मैरिज से रिलेट करते हैं। बट बेसिकली ये मैरिज लाइन नहीं है। मैरिज लाइन से लेते हैं, बट ये लाइन इमोशनल बॉन्डिंग को बताती है कि आपका अपोजिट सेक्स या सामने वाले से कितना डीप इमोशनल कनेक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा लाइन है तो मल्टीपल मैरिज होगी, या लाइन नहीं है तो मैरिज नहीं होगी। जिनके हाथ में लाइन नहीं है उनकी भी मैरिज होती है, आप देखें। बट वो ये बताएगी उस केस में कि वो इंसान इमोशनली उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो अगर बेस्ट, तो आपके यहाँ में मल्टीपल लाइन है ना, तो उसमें से जो लाइन सबसे स्ट्रेट, बिना टूटे फूटे, डार्क होगी, वही आपकी मैरिज लाइन। तो अगर किसी के हाथ में बेस्ट होता है कि एक सीधे स्ट्रेट लाइन, वो सबसे बेस्ट होता है। मतलब एक सिंगल कमिटेड रिलेशनशिप होगा ऐसे इंसान। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूनियन लाइन के हम डिफरेंट वेरिएशन समझेंगे। मल्टीपल लाइन है, दो या दो से लाइनें, दो या दो से ज्यादा लाइनें है ना, तो ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर होंगे। हर एक ऐसे लोगों का मन बहुत चंचल होता है, हर थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई इनके मन को प्रभावित करता रहता है। ऐसा इंसान कमिटमेंट कम कमिटेड होता है, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ज्यादातर टाइम वो लॉन्ग टर्म तक कमिटेड नहीं रह पाता। ये कमिटमेंट लेवल को कम करती है। ऐसे केस में गर्डल ऑफ वीनस आप देखेंगे, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में एक सर्कल नुमा लाइन बनी रहती है, वो भी अगर प्रेजेंट है, टूटी फूटी है, तो ऐसा इंसान इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है। तो मल्टीपल लाइनें होना आपके चंचलता को बताती है। जबकि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है तो इंसान बहुत कमिटेड होगा, स्टेबल होगा, लॉयल होगा, कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक छोटी सी लाइन पड़ी हुई है बस, केवल फ्रेश लाइन, तो ये बताती है फ्रेश स्टार्ट। मतलब रिलेशनशिप तो है, बट कंपेटिबिलिटी दोनों पार्टनर्स के बीच में कम है। रिलेशनशिप तो चलता रहेगा पर डीप इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। दोनों की क्वालिटीज बहुत ज्यादा मैच नहीं करती। नेक्स्ट स्लाइड पे। दो पैरेलल लाइन,
अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल और बिल्कुल क्लोज हैं, तो ये बताती है कि इंसान के अंदर कमिटमेंट कम है अपने पार्टनर को लेकर। ऐसे इंसान को अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई रहता है, जो पूरी नहीं हो रही है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग मैरिड किसी और के साथ होते हैं और इमोशनली अटैच किसी और के साथ, कि रह रहे हैं एक पार्टनर के साथ, सोच रहे हैं किसी और के बारे में। तो दो पैरेलल लाइन है, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना गया कमिटमेंट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपवर्ड राइजिंग लाइन, अगर कोई लाइन अपवर्ड राइजिंग कर रही है ना, यूनियन लाइन, तो अच्छा नहीं, साइन नहीं है कमिटमेंट के लिए, क्योंकि लिटिल फिंगर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो मरकरी की क्वालिटी को गेन करेगी। मरकरी का क्वालिटी होता है पीपल्स प्लीजर एस्ट्रोलॉजी में। मरकरी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन सबको खुश रखना चाहता है। बिजनेसमैन कभी एक के साथ कमिटमेंट नहीं करता कि एक के साथ बंधन में रहे। तो इन लोगों के अंदर जो है मरकरी वाला क्वालिटी आ जाता है, ये इनके अंदर कमिटमेंट लेवल नहीं होता। मतलब के लिए आपके साथ रहेंगे पर मौका पड़ने पे छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छा साइन नहीं है रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे सॉरी। इसी तरह डाउनवर्ड बेंड लाइन, जो आपकी हथेली का बीच का हिस्सा होता है ना, सेंटर का पोर्शन, ये मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई लाइन डाउनवर्ड बेंड हो रही है तो ये बताती है रिलेशनशिप में एग्रेशन या पैशन जाता है। इंसान का बिहेवियर रिलेशनशिप को लेकर एग्रेसिव होगा, हाइपर होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। ऐसे लोगों का आप चार्ट भी देखेंगे तो उनमें मांगलिक दोष या मार्स का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट मिलता है। जिनके चार्ट में मांगलिक दोष होता है उनके केस में ये लाइनें मिल जाएंगी। तो ये ब्रेकअप को दिखाता है, ब्रेकअप दिखाना, लड़ाई झगड़े होना रिलेशनशिप में। तो ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है रिलेशनशिप के लिए, अगर कोई मैरिज लाइन या यूनियन लाइन नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइलैंड, आप देख रहे होंगे दो लाइन के बीच में कोई आइलैंड बना। आइलैंड जहां भी बना होगा ना, हमारे हाथ में डिफरेंट साइन होते हैं, ग्रिल है, आइलैंड है, स्टार है, क्रॉस बार है, स्क्वायर है, डिफरेंट साइन। तो आइलैंड मोस्टली कहीं भी हो आपके हाथ में एक निगेटिव साइन माना जाता है, किसी भी लाइन में। लाइफ लाइन में है तो हेल्थ के इशू देगा। इसी तरह से आइलैंड अगर आपकी यूनियन लाइन में है ना, तो लॉस ऑफ एनर्जी बताता है। अगर ये लाइन की शुरुआत में है तो बताता है दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहेंगे, दोनों पार्टनर के बीच में शुरुआत में, और धीरे धीरे वो दूर हो जाएंगे। आइलैंड अगर बीच में तो बताता है पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेकअप के चांसेस देता है। और अगर एंड में है तो हो सकता है आपका डिवोर्स भी हो जाए लाइन के एंड में। तो आइलैंड बहुत अच्छा साइन नहीं है, निगेटिव साइन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। फॉर्क शेप, आप देख रहे होंगे यूनियन लाइन के एंड में फॉर्क है। बट अगर पीछे की तरफ फॉर्क, शुरुआत में फॉर्क हो, तो ये बताता है कि दो लोग अलग अलग कल्चर, इंटरकास्ट मैरिज को भी बताता है, या दो लोग अलग कल्चर या कम्युनिटी के मिल गए, उनका विवाह हो या रिलेशनशिप हो, या दो लोगों में शुरुआत में ओपिनियन बेस पे डिफरेंसेस थे और धीरे धीरे वो दूर हो गए, हारमोनियस रिलेशनशिप रहा। बट अगर ये एंड में फॉर्क हो जैसा इस पिक्चर में बना है, तो बताया गया कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे से शुरू हुआ था, हारमोनियस वे में चल रहा था, पर धीरे धीरे उसमें डिफरेंसेस आते गए और एंड में ब्रेकअप हो गया। इनिशियली तो शुरुआत तो सब कुछ अच्छी थी रिलेशनशिप की, और समय के साथ उसमें डिफरेंसेस आते गए और ब्रेकअप हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर एब्सेंट है जैसा मैंने कहा, मान लेते किसी के हाथ में यूनियन लाइन है ही नहीं, तो यूनियन लाइन नहीं है तो वो ये बताती है, ऐसा नहीं कि मैरिज नहीं होगी, मैरिज होगी इस इंसान की, बट ये इंसान इमोशनली अटैच नहीं होता अपने पार्टनर से। इमोशनल बिहेवियर इसका नहीं है बहुत ज्यादा, या इमोशनली कोई चीज इसको जल्दी प्रभावित नहीं करती। इसके अलावा आप देखेंगे ना, जिनके फिंगर के टिप पॉइंटेड या कोनिकल होते हैं, वो भी बहुत इंट्यूटिव और इमोशनल होते हैं। जिनके स्क्वायर या राउंड शेप होंगे ना, वो कम इमोशनल होते हैं, स्क्वायर शेप फिंगर वाले ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। जो हीलर होंगे, डॉक्टर होंगे, इमोशनल लोग होंगे, पोएट होंगे, उनके सबके फिंगर टिप आपको कोनिकल मिलेंगे या हल्के राउंड मिलेंगे, स्क्वायर नहीं मिलेंगे। आप गर्ल्स का देख लीजिए, गर्ल्स के हाथ देखेंगे, ज्यादातर गर्ल्स के फिंगर मेल के कंपैरिजन में पतले और पॉइंटेड होते हैं, हल्के राउंडेड होते हैं, पर मेल्स के थोड़ा चौड़े होते हैं, क्योंकि गर्ल्स इन जनरल फीमेल्स इमोशनल नेचर की होती है।
थंब भी अगर आपका ऊपर से पतला और कोनिकल है, हल्का राउंडेड है, तो इमोशनल नेचर बताता है। चौड़ा और मोटा है तो बताता है कि वो थिक और मोटा है, तो मतलब इंसान प्रैक्टिकल ज्यादा है, उसकी विल पावर स्ट्रांग है। अगर थंब का ऊपर का हिस्सा पतला और राउंडेड है, बताता है इमोशनल ज्यादा है, विल पावर कम है से इंसान। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अगर यूनियन लाइन के बीच 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 में ब्रेक है कहीं, ये बताता है ब्रेकअप या डिवोर्स की कंडीशन, कि रिलेशनशिप होगा पर ब्रेकअप या डिवोर्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छा साइन नहीं। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो आप देखेंगे मोल बना होगा। मोल भी एक निगेटिव साइन है। मोल बताता है डिफीमेशन, स्कैंडल हो, कहीं भी मोल हो, किसी भी हाथ की लाइन पे या माउंट पे, वो वहां पे एक निगेटिव साइन है। इसी तरह अगर यूनियन लाइन पे मोल है तो डिफीमेशन बताता है, स्कैंडल बताता है। रिलेशनशिप में स्कैंडल की वजह से आपका डिफीमेशन होगा, पार्टनर को हेल्थ इश्यूज होंगे, ये बताता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं प्लीज। स्टार, स्टार भी एक अच्छा साइन है। स्टार पे आप देखिए ना, जगह जगह से आपको स्टार का सिंबल कैसा दिख रहा है, जगह जगह से एनर्जी इधर उधर बाहर निकल रही। तो ये बताता है कि पार्टनर के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या ये भी ब्रेकअप और डिवोर्स को देता है, कि आपके अंदर आपके साथ डिफरेंसेस रहेंगे रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप देखोगे लव मैरिज, लव मैरिज के अगर आपको साइन देखना है ना हाथ में, तो उसके लिए मल्टीपल साइन आपको देखने को मिले। जैसे लव मैरिज के केस में आप देखेंगे तो पाम का कलर पिंक मिलेगा आपको। जिनके पाम का कलर पिंक हो उनके लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा गर्डल ऑफ वीनस, क्योंकि लव मैरिज पाम का कलर पिंक होना बताता है ये लोग इमोशनल नेचर के ज्यादा होते हैं। जिनका इमोशनल नेचर ज्यादा होगा वही लोग थोड़ा रोमांटिक नेचर के होंगे, लव मैरिज के चांसेस रहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस आप देख रहे हो कर्व लाइन बनी है, ये लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में एक सर्कल जैसा बना था। ये बताता है इंसान क्रिएटिव ज्यादा है, सेंसिटिव ज्यादा है, और चंचल ज्यादा है। ठीक है, तो जो क्रिएटिव और सेंसिटिव लोग होते हैं उनके ही लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिंगर टिप मैंने कहा जैसे पॉइंटेड, जिनके फिंगर पॉइंटेड होंगे वो ज्यादा इमोशनल होते हैं। वाटर शेप्ड हैंड, वाटर शेप्ड हैंड उनका होता है रेक्टेंगुलर हैंड हो और फिंगर लंबी हो, उसको वाटर शेप्ड हैंड कहते हैं। लंबी फिंगर वाले भी ज्यादा इमोशनल होते हैं। जो आपको आप देखेंगे हार्ट लाइन, ओ सॉरी, लाइफ लाइन और हेड लाइन आपने देखी होगी अभी पिक्चर में, वो शुरुआत में दोनों जुड़ी रहती है। बट अगर किसी में दोनों शुरू से ही अलग अलग है, तो इंसान का बताता है इंसान इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस वाला है, सोसाइटी या फैमिली से अलग चलता है। उसे ये परवाह नहीं कि सोसाइटी या फैमिली क्या सोचती है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं, ये लव मैरिज के लिए परफेक्ट होते हैं, क्योंकि आप सोसाइटी और फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत रखते हैं, रिबेलियस नेचर। इसी तरीके से जिनके फिंगर्स के बीच में ज्यादा गैप होगा वो भी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस वाले होते हैं, खुले विचारों वाले। खासकर लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ज्यादा गैप हो तो इंसान इंडिपेंडेंट थॉट और इंडिपेंडेंट एक्शन वाला होता है। तो रिबेलियस क्वालिटी भी होना चाहिए लव मैरिज की। तो ये सारी क्वालिटीज और भी बहुत सारी चीजें होती, पर ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सारा बताता है आपको कि आपके अंदर लव मैरिज का क्वालिटी है कि नहीं। थंब स्ट्रांग होना चाहिए, खासकर थंब का ऊपर का पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि थंब का ऊपर का पार्ट विल पावर बताता है, नीचे का लॉजिक। दोनों बैलेंस होना चाहिए तो विल पावर और लॉजिक अच्छा होगा। अगर किसी के थंब का ऊपर का पोर्शन वीक है तो उसका विल पावर स्ट्रांग नहीं है। ये लव मैरिज के हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सर आप कुछ अनाउंसमेंट करना चाहेंगे? एक मिनट सर, बाद में करते हैं, पहले चेक कर लीजिए, इसके बाद करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। हाँ, एक चीज और है कि यहाँ आप देख रहे होंगे हाथ से कुंडली मिला, ठीक है, जिसके मैं कुछ एक दो चीजें आज आपको समझाऊंगा, और हम आगे अपने कोर्स में तो डिटेल में इन चीजों को बताने वाले हैं। कि अगर मान लेते हैं पामिस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है एस्ट्रोलॉजी के लिए, चार्ट बनवाने के, तो हाथ तो सभी के पास है मोस्ट।
तो वहां से देख के आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। हमारे आने वाले कोर्स में भी ये सारे अट्रैक्टिव चीजें होने वाली, कि हाथ से कुंडली मिलाना और वगैरह वगैरह। तो जैसे मैंने एक दो चीजें यहाँ पे बताई, आप देखेंगे दोनों हाथों को आपने देखना है। मान लेते हैं कोई दो लोग मैरिज करना चाहते हैं, दोनों के केस में आप लाइफ लाइन देखिए। मान लेते हैं दो, एक के केस में लाइफ लाइन पतली टूटी फूटी है, एक के केस में बहुत अच्छी है, तो समझ जाइए इनकम्पेटिबल मैच है। एक इंसान की वाइटलिटी एनर्जी बहुत अच्छी है, पर दूसरे की हेल्थ अच्छी नहीं रहने वाली। कंटिन्यू उसको हेल्थ इशू रहेंगे, वाइटलिटी उसकी कम है, इम्यूनिटी कम है। या एक के केस में आपने देखा, जैसे एक हाथ में आप देख रहे होंगे लव में, ओ सॉरी, लाइफ लाइन जो है अच्छा कर्व बना रही, जिसमें नैरो कर्व लिखा है, बेसिकली वो गलत है, वो ब्रॉड कर्व है। तो इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। आप देख रहे होंगे जो राइट साइड लेफ्ट साइड में पिक्चर है, जिसमें लिखा है नैरो कर्व, बेसिकली वो नैरो नहीं ब्रॉड कर्व है। अगर किसी के केस में अच्छा कर्व इस तरीके से बना रही, वीनस के माउंट को कवर करते हुए, क्योंकि लाइफ थंब के नीचे का जो एरिया वो वीनस का माउंट। तो इंसान बहुत ज्यादा, जिनका लाइफ लाइन थोड़ा ब्रॉडर होगा, नीचे आते हुए ब्रॉडर कर्व बनाएगा, वो ज्यादा काइंड हार्टेड, कंपैशनेट होते हैं, दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं। और दूसरे में जिसमें ब्रॉड कर्व लिखा है, बेसिकली वो गलत हो, नैरो कर्व है, जिसमें लाइफ लाइन इस तरह का पूरा सर्कल जैसा कर्व बना दे वीनस के माउंट के राउंड। ऐसे लोग नैरो माइंडेड होते हैं। जितना लाइफ लाइन क्लोज कर्व बनाएगी वीनस के माउंट को लेके, उतना ही लोग नैरो माइंडेड होंगे, काइंड हार्टेड और कंपेशनेट कम होते हैं। तो मान लेते हैं इस तरह के दो लोग हैं, एक बहुत ब्रॉड माइंडेड, एक नैरो माइंडेड, तो भी दोनों में कंपेटिबिलिटी अच्छी है।